जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कजरी तीज का उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री लेनी होती है, कब किया जाता है, कजरी तीज का उद्यापन करने के बाद क्या हम वापस व्रत कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि कजरी तीज का उद्यापन कैसे किया जाता है। 16 स्वागिन महिलाएं और एक हमें साकियों को न्योता देना होता है। 16 स्वागिन महिलाओं को देने के लिए हमें 16 कटोरे या 16 प्लेट या फिर इस तरह टिफिन दिए जाते हैं, तो आप इस तरह टिफिन भी ला सकते हैं। तो 16 हमें टिफिन लेने हैं। इसके अंदर हमें सातू का पिंडा रखना है, यानी सातू का लड्डू बनाकर रखेंगे। आप चाहें तो बूंदी का लड्डू भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमें 1 रुपया रखना है, बिंदी का पैकेट रखेंगे और मेहंदी रखेंगे और ब्लाउज पीस रखना है। ये सभी हमें एक स्वागिन महिला को देना है। तो इस तरह आप 16 पैकेट बना दें और 16 स्वागिन महिलाओं को दे दे। आप चाहें तो इसमें 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, नहीं तो हमें इतना तो स्वाग का सामान रखना ही होता है। आप चाहें तो ब्लाउज पीस की जगह साड़ी भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए एक स्वागिन महिला को देने के लिए बताया है। इसी तरह आपको 16 महिलाओं को देना है और 16 इस तरह आप पैकेट बना लें। ब्लाउज के पीस ही हमें लाल गुलाबी लेना है, काला हरा ब्लाउज पीस नहीं लेना है। साथ ही हमें एक सातू का बड़ा पिंडा बनाना है। ये हम नीमड़ी माता को समर्पित करेंगे और सासू जी को पांव छूकर श्रृंगार सामग्री के साथ देते हैं। सातू को इस तरह आप सजा सकते हैं और इसके बीच में हमें सुपारी रखनी है और एक चांदी का सिक्का रखना है। देखिए, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। इसी से सातू को पासा जाता है, यानी इसको इस तरह कट करते हैं, उसको पासना बोलते हैं। तो आप नहीं हो तो नॉर्मल सिक्का रख दें। तो इस तरह आप एक सातू का पिंडा बना लें और नीमड़ी माता के लिए भी हमें छोटा सा सातू का पिंडा बनाना है। उसके साथ ही हमें सासू जी के लिए एक साड़ी यानी पूरी ड्रेस लेनी है। चनिया, ब्लाउज पीस, साड़ी और ऊपर 16 श्रृंगार रखना है। आप चाहें तो चांदी की बिछिया और नोज पिन भी रख सकते हैं। अगर आप नोज पिन नहीं रख पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो आप बिछिए की जोड़ी जरूर रखें। स्वाग का व्रत है और एक ही बार इसका उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह हम सासू जी के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान ले लेंगे। साड़ी के ऊपर भी हमें रुपये रखने हैं और साथ ही हमें ससुर जी के लिए भी ड्रेस लेनी है और उसके ऊपर हम रुपये रखेंगे। रुपये आप चाहे जितना रख सकते हैं। कजरी तीज का उद्यापन कर रहे हैं तो हमें एक साके की जरूरत होती है। तो साके को देने के लिए हमें एक नारियल लेना है। नारियल पर आप रुपये रख दें। आप चाहें तो ड्रेस भी दे सकते हैं। साकिया आप अपने देवर को, देवर के लड़के को, जेठ के लड़के को या फिर आस पड़ोस में कोई भी हो लड़का, उसको आप बना सकते हैं। भाई को साकिया नहीं बनाया जाता है। साकिया का मतलब होता है कि जो आप उद्यापन कर रहे हैं वो उसकी साख भर रहा है कि हाँ, इन्होंने ये उद्यापन किया है। तो बाजोट पर बिठाकर कान पकड़कर पूछना है कि क्या तुम इसकी साख भर रहे हो, तो हाँ कहे। उसके बाद हमें उसके तिलक करके अक्षत लगाकर हाथ में कलावा बांध कर ये नारियल और रुपये देने होते हैं। देखिए, वैसे ये उद्यापन पियर में कराया जाता है। शादी के उसी साल तीज पर, पहली तीज पर ये उद्यापन करा दिया जाता है। और अगर नहीं करा पाते हैं तो आप कभी भी तीज का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी का तीज का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको सासू जी, ससुर जी के लिए, देवर, जेठ, जेठानी, उनके बच्चों के लिए और ननंद के लिए, सभी के लिए कपड़े भेजने होते हैं। और अगर आपके पियर में आप ये उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, दूर रह रहे हैं या सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने ससुराल में भी ये उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने के बाद आप एक तीज का व्रत छोड़कर वापस व्रत कर सकते हैं। उद्यापन करने के बाद अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप नीमड़ी की पूजा नहीं करेंगे तो भी चलता है। चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि ये स्वाग का व्रत है
अपने स्वाग के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। अगर आप तीज का उद्यापन कर रहे हैं तो घर पर ही आप नीमड़ी माता को रोपें और तलाई बनाएं और पूजा करें। ये सारी सामग्री जब हम पूजा करते हैं वहीं पर रख देनी है। पूजा करने के बाद इसके रोली का टीका करना है, अक्षत लगाएं और हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सासू जी के लिए साड़ी, सातू और ससुर जी को ये पांव छूकर ड्रेस दे देते हैं। जिसको भी आपने न्योता दिया है वो भी आपके घर पर आकर पूजा कर सकती है। अगर वो किसी कारण नहीं आ सके तो भी आप ये सामग्री जो 16 सुहागिनों के लिए हमने निकाली है वो आप घर पर पहुंचा सकते हैं। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।